आमतौर पर मैं आधी अधूरी फिल्म्स या वेब सीरीज का रिव्यू नहीं करता। वैसे तो ज़्यादातर लोग नहीं करते, बट स्टिल क्रिमिनल जस्टिस के सीज़न 4 जिसके केवल 3 एपिसोड्स रिलीज हुए हैं उस पर बात करना ज़रूरी है। और ये वेब सीरीज से भी रिलेटेड है और जियो हॉटस्टार से भी रिलेटेड है। वेब सीरीज है क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 4 के पहले 3 एपिसोड्स जिस पर हम रिव्यू करेंगे। एक वेब सीरीज या फिल्म के जब दूसरे तीसरे एपिसोड्स बनते हैं तो उसमें 2 तरीके से समानता रखी जाती है ताकि सेकंड पार्ट जैसा ही लगे। एक तो ये कि सेम एक्टर्स या फिल्म के मेन लीड्स सेकंड पार्ट में भी कंटिन्यू किए जाते हैं और सेकंड पार्ट पहले पार्ट से कनेक्टेड होता है, मतलब उसके आगे की कहानी, जैसे बाहुबली थी। एक ऐसा भी सेकंड पार्ट होता है जहां कास्टिंग बदल जाती है, कहानी भी फ्रेश होती है, बस थीम सेम पहले वाली रहती है। फॉर एग्जाम्पल तेलुगु मूवी हिट, जिसके 3 पार्ट्स आए और तीनों में नए लीड एक्टर्स थे, बट थीम वही थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और मर्डर मिस्ट्री। अब जब सेम लीड के साथ कंटिन्यू करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि दर्शकों को जिन एक्टर्स के कारण पहला पार्ट अच्छा लगा था, सेम वही एक्टर्स उसी गेटअप में उसी हाव भाव के साथ दोबारा देखने को मिलेंगे। तो उन्हें पहले से आशा रहती है कि वो एक्टर अगेन हमें वैसे ही एंटरटेन करेगा जैसे पहले किया था। जैसे कि फिर हेरा फेरी फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को पसंद किया गया था। स्पेशली परेश रावल को उस लुक में बहुत पसंद किया गया। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगेन सेम वही एक्टर्स, सेम लुक, सेम एक्टिंग, तो कई बार बोरियत होने लगती है। अच्छा एक्टर होगा तो भी वो अपने पुराने किरदार से अलग एक्टिंग नहीं कर सकता, क्योंकि पार्ट 1 में परेश रावल बाबूराव आप्टे है तो थर्ड पार्ट में भी वो बाबूराव आप्टे ही रहेंगे। अब यही चीज कनेक्ट करती है क्रिमिनल जस्टिस से। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे हम। तो क्रिमिनल जस्टिस एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज रही है। पहले सीजन में पंकज त्रिपाठी का माधव मिश्रा का अवतार एकदम अनएक्सपेक्टेड, फ्रेश और एंटरटेनिंग था। पेन यानी कलम से पैर में खुजली करना एक ऐसे वकील को दर्शाता है जो बहुत आम सा दिखता है, आम सी हरकतें करता है, बट दिमाग से वो तेज है। हर सिचुएशन के लिए उसके पास शब्द और सॉल्यूशन दोनों है। खुद को आम सा प्रेजेंट करके बड़े बड़े केसेस में अपनी जीत निश्चित कर लेता है। ये थे माधव मिश्रा, जिसे निभाया था पंकज त्रिपाठी ने। अब मैं जिस एक्सेप्शन की बात कर रहा था वो ये था कि कई बार सेकंड थर्ड पार्ट में कहानी अच्छी होती है, प्रेजेंटेशन अलग होता है, कुछ नए एक्टर्स ऐड होते हैं, कोई भी एक्स फैक्टर होता है जो उस सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। जैसे कि 90s का टीवी सीरियल ब्योमकेश बख्शी, जहां हर एपिसोड में एक नया इंटरेस्टिंग केस था, भले उसे इन्वेस्टिगेशन करने वाला ब्योमकेश बख्शी हर एपिसोड में सेम ही था। क्रिमिनल जस्टिस में भी पंकज त्रिपाठी लीड में सबको मोहित करके रखते हैं और यही कारण था कि सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की कहानी कमजोर होने के बावजूद माधव मिश्रा यानी पंकज त्रिपाठी का चार्म कम नहीं हुआ था। बट एक गन्ने से जूस को तब तक ही निकाला जा सकता है जब तक कि उसमें जूस बचा हो। अगर उसके बाद भी चूसे हुए गन्ने को लगातार मशीन में डाल रहे हो तो जूस नहीं, केवल गन्ने के बचे हुए अवशेष ही निकलेंगे। और कुछ वेब सीरीज के मेकर्स वही कर रहे हैं। एक सीरीज अच्छा गया नहीं कि उस वेब सीरीज के नाम पर कुछ भी बनाने में लग जाते हैं। अरे भैया, आपके पास क्रिएटिव टीम है, 4th एपिसोड को भी तो किसी ने लिखा ही होगा, तो क्यों ना एक फ्रेश कहानी बनाई जाए जहां पंकज त्रिपाठी से कुछ नया निकलवाया जा सके, दर्शकों को कोई अच्छी फ्रेश कहानी मिल सके। आखिर कब तक एक यूज हो चुके फॉर्मूला को सालों साल घसीटते रहोगे। क्रिमिनल जस्टिस 3 का बुरा हश्र हुआ था। OTT पर तो कोई ऑथेंटिक तरीका है नहीं जानने का कि लोगों ने इस सीजन को कितना पसंद किया। वहां कमेंट और लाइक कर नहीं सकते, लेकिन मेकर्स को मालूम तो है कि थर्ड सीजन फ्लॉप था, जिसका एक रीजन था उस सीरीज को किश्तों में रिलीज करना। इस डिजिटल जमाने में भी आप 90s के सीरियल्स की तरह हमें वेब सीरीज दिखाओगे तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हर वीक वो 12 बजे का वेट करे कि अब इसके आगे देखेंगे कि क्या होता है। अरे यहाँ कल क्या देखा था वो तक याद नहीं रहता तो पिछले वीक की कहानी क्या याद रहेगी। लेकिन OTT वाले किश्तों में रिलीज कर रहे हैं ताकि यूजर्स जो है वो 1 महीने वाला सब्सक्रिप्शन नहीं लें बल्कि साल भर वाला ले लें, क्योंकि मंथली वाले सब्सक्रिप्शन में तो तुम आधी कहानी ही देख पाओगे ना। तो ये डर्टी गेम चल रहा है OTT वालों का। इस बार की कहानी की बात करें तो ऐसा नहीं कि स्टोरी अच्छी नहीं है, मर्डर मिस्ट्री इंटरेस्टिंग लग रही है, बट सेम टीम सीरीज को बना रही है, सेम टेक्नीशियंस होंगे जिन्हें सेम वे में कहानी को प्रेजेंट करना है जैसे पहला सीजन था। तो ये चीज सीरीज के इंटरेस्ट को कम कर रही है और सोने पे सुहागा कि केवल 3 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। बेटर है अब बंद कर दो इस एपिसोड को। 3 सीरीज की बात करें तो यस, अभी भी पंकज त्रिपाठी का क्रेज बरकरार है। अच्छा, मैंने एक चीज गौर किया कि पता नहीं, ये मुझे ऐसा फील हुआ ये सच में ये प्लानिंग के तहत हुआ है
कि इस बार के सीजन में पंकज त्रिपाठी का बोलने का लहजा थोड़ा और स्लो हो गया है। थोड़े पॉज के साथ थोड़ा सोच के वो अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं। थोड़ा सा ठहराव दिख रहा है इनके किरदार में। इसका रीजन ये हो सकता है कि समय के साथ माधव मिश्रा अब वकालत को अच्छे से समझने लगे हैं, लोगों के साथ डील करना सीख गए हैं, मैच्योरिटी आ गई है एंड ऑफ कोर्स एज भी बढ़ गई है, तो इंसान में ठहराव वैसे भी आ जाता है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये पंकज त्रिपाठी की सोच है ऐसा करने की या मेकर्स की, जो भी है, बट ये डिटेलिंग है। तो कहानी में डॉक्टर अपनी वाइफ से सेपरेट हो चुका है, फिर भी सेम फ्लोर पर आमने सामने के फ्लैट में रहते हैं। डॉक्टर का नर्स के साथ अफेयर है जो सबको पता है। डॉक्टर की ऑलरेडी एक बेटी है जिसको एबनॉर्मल दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है ये अभी तक तो ऑब्वियस लग रहा है कि ताकि उस पर शक बना रहे, और कोई कारण हो तो हमें आगे पता चल जाएगा। अब एक पार्टी के बाद नेक्स्ट डे सुबह में डॉक्टर साहब की गर्लफ्रेंड का मर्डर हो जाता है, जिसका इल्जाम डॉक्टर साहब पर लग जाता है, और उसके बाद माधव शास्त्री के पास ये केस आता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू। मतलब आपने तीनों सीजन देखे हैं तो नई कहानी के बावजूद कोई खास बात आपको इस सीरीज में नहीं लगेगी। पंकज त्रिपाठी अपने किरदार को सेम रखते हुए भी कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पहले सीजन का मासूम सच्चा लॉयर कहीं ना कहीं पैसों के आगे झुका हुआ सा फील होता है। हालांकि जब उनकी कंपनी उन्हें नई कार देती है तो वो एक लाइन बोलते हैं कि इनाम तो सही है लेकिन ईमान शायद जीने नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो ईमानदारी थी वो अभी भी जिंदा दिखाई गई है। स्क्रीन प्ले अच्छा लग रहा है। मर्डर सिचुएशन की परत धीरे धीरे खुल रही है जो इंटरेस्टिंग लग रही है, बट वही है कि 3 एपिसोड्स के बाद सब खत्म। बट लेट्स सी, पेशेंस रहा तो नेक्स्ट एपिसोड तक धैर्य बनाए रखेंगे तो बाकी का रिव्यू भी करेंगे, नहीं तो इस सीजन का फाइनल रिव्यू यही है। हैव अ नाइस डे।